Hello students. So in this video we will look at the explanation of the fifth comprehension passage of the story The Tiger King. So let's continue. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब महाराजा की जो एंजाइटी थी यानी चिंता थी वो एक ऊपर मतलब बिल्कुल फीवर पिच पर पहुंच गई थी, बहुत ज़्यादा ऐसे पिच पर आ गई थी जब उनके दिमाग में एक तरीके का एक फ़ीवर चढ़ चुका था, एक बुखार था. व्हेन देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, जहाँ पर केवल एक टाइगर बचा था उनकी जो 100वीं जो शतक जो लगाते हैं. और शतक किस चीज़ का भाई? जो टाइगर को उनको मारना था, 100वें टाइगर को मारना था. He had this one thought during the day and the same dream at night. ये विचार उनके साथ दिन और पूरी रात उनके सपनों में चलता रहता था. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब एक ऐसा समय था ये जहाँ पर जो टाइगर्स का अकाल पड़ गया था उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी, यानी वहाँ का जो साम्राज्य था, जो वहाँ का एम्पायर था, वहाँ पर भी क्या हो गया था, वहाँ पर भी अकाल पड़ गया था टाइगर्स का. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. ये इम्पॉसिबल हो गया था टाइगर्स को कहीं भी लोकेट करना यानी पाना, क्योंकि वहाँ पर टाइगर्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. फिर भी एक की ज़रूरत थी केवल, वो जो पूरा 100 का कंप्लीट करना था वो टैली, केवल एक की ज़रूरत थी. इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वो केवल एक उस सिंगल बीस्ट यानी जानवर को मार देता है, कौन? राजा. द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट. अब उनके दिल में, दिमाग में किसी भी तरीके का डर बचा नहीं रह जाएगा. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और इस प्रकार वो अपने टाइगर हंटिंग का सपना पूरा करके उसको छोड़ भी देंगे. अब आगे वी हैव अ क्वेश्चन हियर स्टूडेंट्स. हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट. कि वो 100वें टाइगर को यानी 100वें टाइगर को मारने के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं जो उनके लिए उनके फेट यानी नसीब बदल देगा. या तो वो खुद मर जाएंगे या उसको मार देंगे. आगे क्या होता है स्टूडेंट्स? बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर. लेकिन राजा को उस लास्ट वाले टाइगर से ज़्यादा एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा. वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड. क्योंकि जो लेट का मतलब यहाँ पे जो स्वर्गीय जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने उस समय पे क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बेवेयर ऑफ द 100th. कि 99 टाइगर्स को मार देने के बावजूद भी राजा को अपना जो 100वां टाइगर होगा उससे क्या रहना पड़ेगा? अवेयर रहना पड़ेगा. ट्रू इनफ, सत्य ही तो है ये बात. द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. सैवेज का मतलब होता है जंगली, बेढंगा जिसको कहते हैं. तो जो टाइगर है वो खुद क्या होता है? एक ऐसा सैवेज का मतलब जंगली जानवर होता है आफ्टर ऑल. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. प्रत्येक को यानी कोई भी हो, मैं हूँ, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी आम नागरिक हो, उसको क्या होना पड़ता है? वेरी होना पड़ता है, चौकन्ना होना पड़ता है. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड. लेकिन अब उस 100 यानी 100वें टाइगर को कहाँ पर पाया जाए? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. इट्स ईजियर, बहुत ज़्यादा मतलब महसूस होता है, प्रतीत होता है. ईजियर यानी बहुत ईजी काम लगता है, आसान काम लगता है. टाइगर का मिल्क लेना तो बहुत आसान है, लेकिन एक लाइव टाइगर, एक जिंदा टाइगर मिल जाए हमारे सामने, वो बहुत मुश्किल है. दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. संक का मतलब होता है डूब जाना, और ग्लूम यानी दुख में डूब जाते हैं. बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. लेकिन एक कुछ समय बाद ही एक हैप्पी न्यूज़ आती है उनके पास जो कि उनके ग्लूम को यानी दुख को डिस्पेल कर देती है, मीन्स ख़त्म कर देती है. इन हिज ओन स्टेट शीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज. उनके खुद के स्टेट में जहाँ पर वो रहते थे प्रतिबंधपुरम, वहाँ के स्टेट में जो शीप थी, जो भेड़ें थी, वो क्या हो गई थी? बिगैन टू डिसअपियर, गायब होना शुरू हो गई थी. फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, लगातार हिल साइड विलेज के आसपास. इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahab or Veer Sami Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. अब ये काम जो है ये निश्चय हो चुका था, ascertained यानी ये पहले ही पता लगाया जा चुका था कि ये खादर मियाँ साहब
एक कोई इंसान है और वीर स्वामी नायकर, यानी इन्हीं का नाम है दूसरा, कि ये इनका काम नहीं है। सॉरी, यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, खादर मियाँ साहब और वीर स्वामी नायकर। ये दो अलग अलग लोग हैं जो कि अपनी एबिलिटी, उस योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे कि वो शीप को ऐसे ही स्वेलो यानी खा जाते थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। श्योरली मतलब ये श्योर था कि कोई टाइगर है इस काम के पीछे, ठीक है, क्योंकि ये निश्चय हो चुका था कि खादर मियाँ साहब और वीर स्वामी नायकर इन दोनों ने ये काम नहीं किया है, जबकि वो इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे कि वो शीप को मारकर खा जाते थे। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। अब विलेजर्स जो है वो भागते हुए गए किसको इन्फॉर्म करने के लिए? महाराजा को, क्योंकि भाई उनके इस तरीके से ज़िले में उनकी उस प्लेस पर क्या हो चुका था, भेड़ें गायब होने लगी थी। और भेड़ कौन खाता? भाई टाइगर। द महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। अब वहाँ पर महाराजा ने क्या किया कि 3 साल का एग्जैम्पशन होता है भाई थोड़ा छुटकारा कर देना, और किससे? सारे टैक्सेस से उस गांव को छुटकारा दिला दिया था और उसको काम पर लगा दिया था कि वो किसी भी प्रकार उस टाइगर का हंट करे, शिकार करे। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड। टाइगर आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो टाइगर है वो स्वयं क्या करना चाह रहा था? महाराज की विल। महाराज की विल क्या थी? कि वो उसको मारना। तो महाराज की विल से वो फ्लाउट करने की कोशिश कर रहा था, यानी उस बात को उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे हाथों नहीं मारा जाऊँगा। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड। लेकिन महाराजा भी अपनी विल पर इक्वली डिटर्मिन्ड थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उन्होंने उस फॉरेस्ट को छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक टाइगर नहीं मिल जाता। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजा फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। जो महाराजा की फ्यूरी यानी गुस्सा था और ऑब्स्टिनेसी यानी जिद थी, वो माउंटेड अलार्मिंगली यानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। अब उनके गुस्से के आगे कई ऑफिसर्स ने क्या कर दिया, उनको महाराजा ने कई ऑफिसर्स को जॉब से निकाल दिया, यानी कई ऑफिसर्स अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। अब क्या होता है स्टूडेंट्स? वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट। रेज मीन्स होता है गुस्सा। तो जब उनका गुस्सा एकदम बिल्कुल हाइट पर था, पीक पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। अब उन्होंने क्या किया, अपने दीवान को बुलाया। उनका गुस्सा बहुत तेज़ हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, सारे गांव पर यानी उस विलेज पर डबल कर दो वो जो टैक्स है। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। देन अवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और क्या होगा कि हमारा जो पूरा ये जो एरिया है, स्टेट है, ये है ना, शिकार हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी उनके अधीन जो शिकार हो जाएगा उनकी ही बातें माना करेगा, यानी और डबल ट्रिपल टैक्सेस उसको देने पड़ेंगे। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। इस तरह से गुस्सा उतारते हुए दीवान पर कहते हैं, और इस तरह से तुम भी अपनी पोस्ट से क्या कर जाओगे, रिज़ाइन दे जाओगे, यानी तुम भी अपनी पोस्ट को छोड़ पाओगे, तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। तो ये सब क्या है, उनका गुस्सा है उस 100वें टाइगर को ना मार पाने का। आगे देखेंगे अगली वीडियो में स्टूडेंट्स कि वो आगे क्या होता है। थैंक यू।